Hello kids, welcome to Kids Study Channel. Today we will study the one of the chapter from your English reader, Arjun's friend of the forest. This is the third chapter of my English reader. Okay? तो अर्जुन के दोस्त जो इन्हें जंगल में मिले थे, मीन्स जंगल के दोस्त, ठीक है। तो अर्जुन द बेस्ट वॉरियर अमॉन्ग द पांडवास। अर्जुन क्या थे? तो जो पांडव थे 5 ब्रदर, उनमें से एक सबसे अच्छे योद्धा, ठीक है। मतलब वॉरियर मीन्स होता है योद्धा, जो युद्ध करता है, जीतता है, ठीक है। वॉज लुकिंग फॉर सम पीस एंड क्वाइट। वो ऐसा जगह ढूंढ रहे थे जहाँ शांति, ठीक है, कोई चिल्लाहट ना हो, चारों तरफ शांति हो, ऐसा जगह ढूंढ रहे थे। अब ये कहते हैं, ये देखो जो बॉक्स बन के लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में इनका कोटेशन है। ओके, तो इस तरह से आप पढ़ेंगे क्योंकि ये डायलॉग टाइप का स्टोरी है। तो ये क्या कह रहे हैं, तो ये सुनते हैं। देयर आर टू मैनी, ये टू का मतलब है टू मैनी, बहुत सारे, ऑफ अस इन द पैलेस। देयर आर टू मैनी ऑफ अस इन द पैलेस। पैलेस में मतलब राजमहल, महल में बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे। इट्स सो पीसफुल हियर इन द फॉरेस्ट। और यहाँ क्या है, जंगल में मैं अकेला हूँ, मतलब और चारों तरफ क्या है, शांति है, पीस है। आई कैन बी अलोन एंड थिंक। मैं यहाँ अकेला रहूँगा और मैं सोचूंगा, ठीक है। इफ ओनली दीज मॉस्किटो वुड लीव मी अलोन। कब सोच पाऊँगा? जब ये छोटे छोटे जो मॉस्किटो है ये मुझे अकेला छोड़ देंगे। In addition to his 100 Kaurav cousin, he had 4 brothers who were rough and tough. अब महल में पांडव तो थे ही 5 भाई, इसके अलावा कौरव थे। कौरव कितने भाई थे? 100, ठीक है। जो दुर्योधन था, ओके, तो दुर्योधन के कितने ब्रदर थे? 100। तो ये इसके क्या थे? कजन्स थे। अर्जुन के कजन हुए कौन? कौरव्स। अब बोल रहा है कि ये इतने सारे 100 कौरव पे 4 ब्रदर, ये सब कैसे है? रफ एंड टफ है, जैसे तैसे रह सकते हैं, मतलब रफ एंड टफ, ओके। और हम अर्जुन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब अर्जुन को यहाँ क्या है, मॉस्किटो से क्या हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है, ओके, क्योंकि मॉस्किटो उनको परेशान कर रहा है। कम, आई विल ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ मैंने तोड़ूंगा, दैट ब्रांच एंड यूज इट टू ड्राइव देम अवे। और मैं इस ब्रांच को तोड़ के क्या करूँगा? इन मच्छरों को भगाने की कोशिश करूँगा। बट, लेकिन, डोंट ब्रेक दिस ब्रांच ब्रदर, इट सपोर्ट्स माई नेस्ट। अब ध्यान से देखो, ये एरो किसको दिखा रहा है? चिड़िया को, है ना, ये जो बर्ड है। अब ये बर्ड बोल रही है कि ब्रदर भाई, इस ब्रांच को मत तोड़ो, क्योंकि इस ब्रांच ने मेरे नेस्ट को सपोर्ट कर रखा है, सहारा दे रखा है मेरे नेस्ट को। अर्जुन पूछते हैं, नेस्ट, घोंसला कहाँ? वेयर, कहाँ है आपका घोंसला? ओके, तो ओह, देयर इट इज, आई कैन सी नाउ। अच्छा, यहाँ है, अब मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये बर्ड बोल रही है, इट शेल्टर्स माई 3 लिटिल वंस। ये जो घोंसला है, ये जो नेस्ट है, ये मेरे छोटे छोटे 3 बच्चों को सहारा देता है, घर देता है। ओके, शेल्टर क्या है? द प्लेस वेयर यू लीव, दैट इज कॉल्ड शेल्टर। डोंट वरी, यू एंड योर लिटिल वंस आर सेफ। अब अर्जुन बोलते हैं कि चिंता मत करो, तुम और तुम्हारे जो छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे जो छोटे ये लिटिल वंस है, मतलब छोटे बच्चे हैं, वो सेफ हो। आई वुडंट ड्रीम ऑफ हर्टिंग यू। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं तुम्हें परेशान करूं, मैं तुम्हें हर्ट करूं, चोट पहुंचाऊं। अब ये चिड़िया बोलती है, थैंक यू, सम डे आई विल रिटर्न द फेवर। बर्ड बोलती है कि थैंक यू, धन्यवाद, एक दिन, सम डे मतलब कोई ऐसा दिन आएगा, आई विल रिटर्न द फेवर, आपने जो मुझ पे एहसान किया है इसका मैं बदला आपको जरूर चुकाऊंगी। अर्जुन रीच्ड फॉर अ ब्रांच ऑन अनदर ट्री। अर्जुन अब दूसरे ब्रांच के पास जाते हैं जो दूसरे ट्री पे है, बट hesitated when he saw a ball of leaves there। लेकिन उन्होंने क्या देखा? बॉल ऑफ लीफ, मतलब लीफ जो है, पत्तियां जो है, उसका गुच्छा बना पड़ा था।
आई वॉन्डर वॉट दैट इज। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या है। वो बोल क्या रहा है, आई वॉन्डर, ओह ये क्या है। एंड, बिग रेड एंड, 100 ऑफ देम। वहाँ बहुत सारी एंट थी और ये कैसी थी, लाल लाल थी और हंड्रेड्स के नंबर में थी, बहुत सारी एंट्स थी। डोंट ब्रेक द ब्रांच वी बेग यू, इट सपोर्ट्स आवर होम। अब ये चींटियां भी इससे क्या रिक्वेस्ट करती है कि हमारे ब्रांचेस को मत तोड़ो। वी बेग, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, या फिर मैं बोल सकती हूँ बेग करना, मैंने रिक्वेस्ट करती हूँ कि इट सपोर्ट्स आवर होम, और ये जो ब्रांचेस है ये हमारे घर को सपोर्ट करता है, इसलिए आप इसको मत तोड़ो। किसने कहा, चींटियां ने कहा, मैंने एंट्स ने कहे। ओके, ऑल राइट आई विल लीव यू इन पीस। ठीक है, सही है, मैं तुम्हें शांति में छोड़ देता हूँ। ओके, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। वी विल नेवर फॉरगेट द काइंडनेस यू हैव सोन अस। अब चींटियां बोल रही है कि आपने जो दया दिखाई है, दयालुता दिखाई है, उसके लिए वो हम कभी नहीं भूल सकते। ठीक है। अर्जुन soothed the mosquito bites with cold water from a stream and then went further into the forest to find the solitude. अर्जुन, यहाँ देखो ये स्ट्रीम है, झरना है ना, जब ऊंचाई से पानी गिरता है ना तो वो बन जाता है झरना। तो इस स्ट्रीम के ठंडे पानी से ये अपने जो मॉस्किटो ने इनके बॉडी पे जो काट दिया है, बाइट करा है, उसको सूथेंड कर रहा है, मतलब आराम दे रहे हैं। ठीक है, ठंडे पानी से। और उसके बाद फिर ये फॉरेस्ट में चले जाते हैं कहीं और अपनी शांति ढूंढने। अब पढ़ते हैं। मेनी ईयर्स पास्ट, बहुत साल बीत जाते हैं। कौरव जो है वो पावर में आ जाते हैं। कौरव्स केम इन पावर, मतलब पांडव हार जाते हैं और कौरव कहाँ आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं। They sent अर्जुन एंड his brother to live in exile. फिर ये पांडव है जो है, ये लोग क्या करते हैं कि अर्जुन और उनके जो भाई थे, 4 ब्रदर थे, उनकी 4 ब्रदर कौन है पता ना, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीम। ठीक है, मीन्स जो पांडव है वो 5 ब्रदर्स है, तो अर्जुन को इंक्लूड करके। तो ये जो 5 ब्रदर है इनको एग्जाइल में भेज देता है। एग्जाइल मतलब जंगल में, वनवास जिसको हम बोलते हैं, वन में भेज देना, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल करके, तो उसको कहते हैं। तो भेज दिया जाता है। अब ये बोलते हैं, इफ़ वी आर रिकॉग्नाइज्ड, अगर हमें कोई पहचान लेगा तो आर पीरियड ऑफ एग्जाइल विल इंक्रीज, तो हमारी ये जो वनवास है ये बढ़ जाएगी, हमें और जंगल में बिताना पड़ेगा समय। सो टेक केयर ब्रदर, इसलिए इसका ध्यान देना, और हम सबको भेस बदल के रहना पड़ेगा। ठीक है। वन डे, एक दिन, अर्जुन फाउंड हिमसेल्फ अलोन इन अ डेंस फॉरेस्ट, डेंस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। हंग्री, ही वॉज लुकिंग फॉर फ्रूट। अब ये भूखे थे और इस जंगल में बिल्कुल अकेले, डेंस घने जंगल में बिल्कुल कैसे थे, अकेले थे। When suddenly voice, I must hide, तभी अचानक इन्हें क्या सुनाई देता है, कुछ आवाज़ सुनाई देती है, वॉइस सुनाई देती है, और वो बोलते हैं आई मस्ट हाइड, मुझे छुप जाना चाहिए। ही लुक्ड अराउंड फॉर अ हाइडिंग प्लेस, वो इधर उधर क्या ढूंढते हैं, हाइडिंग प्लेस मतलब छुपने की जगह ढूंढते हैं। बट कुडंट फाइंड एनी, लेकिन उन्हें कोई छुपने की जगह दिखाई नहीं देती है। जस्ट देन, तभी क्या होता है, ट्वीट ट्वीट आवाज़ आती है। Oh, it was the bird whose nest he had spared. अरे ये तो वही बर्ड है। कौन सी बर्ड है, जिसका नेस्ट अर्जुन ने छोड़ दिया था, मतलब उसके ब्रांच को तोड़ा नहीं था ना, और बर्ड ने क्या बोला था, मैं आपका एहसान चुका दूंगी और कभी ना कभी मैं आपकी हेल्प करूंगी। I think it wants me to follow. अर्जुन बोलते हैं, जब ये ट्वीट ट्वीट करती है चिड़िया, तो ये बोलते हैं कि लगता है कि ये चिड़िया मुझसे चाहती है कि मैं इसे फॉलो करूं, मतलब इसके पीछे जाऊं। फॉलो करना मतलब होता है पीछे जाना। ठीक है ना। द बर्ड लेड अर्जुन टू द हॉलो ऑफ अ ट्री एंड ही क्विकली गेट्स इनटू इट। बर्ड
अर्जुन को उस प्लेस पे लेके जाती है जहाँ एक ट्री होता है और वो खोखला होता है, अंदर से हॉलो होता है, मतलब खोखला होता है, जगह होती है। तो जैसे ही अर्जुन उस प्लेस को देखते हैं उसके अंदर क्विकली, मतलब तुरंत ही उसके अंदर चले जाते हैं, गेट इनटू इट, मतलब उसके अंदर घुस जाते हैं, ठीक है ना। नो सुनर हैड ही डन सो अ मल्टीट्यूड ऑफ रेड एंड्स अपीयर्ड। जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं बहुत सारे एंट, ठीक है, रेड एंट, वो आते हैं। दे स्प्रेड देमसेल्फ ओवर द माउथ ऑफ हॉलो, और ये अपने आप को, बहुत सारे नंबर में थे तो इन लोगों ने क्या किया, पूरे होल को ही छाप दिया, एक तरह से ढक दिया, कवर कर दिया। ओके, द वॉइस अर्जुन हैड हर्ड वर दोज ऑफ सोल्जर्स। जो वॉइस अर्जुन ने सुना था वो किसकी थी, किसकी थी, सोल्जर्स की थी, सिपाहियों की थी। दे वेर लुकिंग फॉर हिम, वो उन्हें ढूंढने आए थे। आई थॉट आई सॉ समबडी हियर, एक सिपाही ने बोला, हाँ मुझे लगता है कि मैंने यहाँ किसी को देखा है, ठीक है, somebody मैंने किसी को यहाँ देखा है। दूसरा बोलता है, आर यू श्योर, क्या तुम श्योर हो, क्या तुम निश्चित हो कि भैया हाँ आपने देखा है। ही couldn't have disappeared into thin air, फिर वो अचानक से यहाँ गायब कैसे हो सकता है इन हवाओं में। दिस ट्री लुक्स हॉलो, ये ट्री मुझे हॉलो दिख रहा है, मतलब ये ट्री मुझे खोखला दिख रहा है। कुड ही बी हिडन इन इट, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इसके अंदर ही छुपा हो। ओके, तभी दूसरा सिपाही क्या बोलता है, दूसरा सेकेंड सोल्जर बोलता है, आर यू क्रेजी, तुम पागल हो, लुक एट द एंट स्वार्मिंग ओवर इट। हाँ, ये चींटियों को देखो, इसके ऊपर किस तरह से है, घूम रहे हैं, ठीक है। आउच, दे आर बाइटिंग मी, लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर, अरे ये तो मुझे काट रहे, चलो मुझे यहाँ से भागना चाहिए, है ना, ऐसा बोलते हैं, लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर, यहाँ से निकलते हैं। एज इफ दैट वॉज नॉट एनफ, 3 birds attacked द सोल्जर। अब इतना ही नहीं, वो जो 3 बर्ड थी ना, छोटी छोटी, जो नेस्ट में थी, वो आती है और इन पे अटैक करना शुरू कर देती हैं। दे वेयर द 3 नेस्टलिंग, दोज नेस्ट अर्जुन हैड स्पेयर्ड, ये वही छोटी छोटी बर्ड थी, ठीक है, जो उस समय छोटी थी और जिनके नेस्ट को अर्जुन ने तोड़ा नहीं था। ओके, अब ये क्या बता रहा है भैया, इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो कभी ना कभी हमें रिटर्न मिलता है ना, तो हमें ऑलवेज किसी की हेल्प करनी चाहिए जो भी नीडी हो। द सोल्जर्स फ्लेड इन पैनिक, तो ये सिपाही चिल्ला के डर से भाग गए। एंड देन, तभी ट्वीट ट्वीट अगेन आवाज हुई। इट वॉज ऑल क्लियर सिग्नल। अब ये ट्वीट ट्वीट का मतलब क्या था कि अब चारों तरफ सब कुछ ठीक है। द सोल्जर्स हैड गॉन, सिपाही भाग चुके थे। नाउ द एंड्स मूव्ड अवे, अब यहाँ से देखो ये जो एंड था ना, ये हट गए है ना, मूव्ड अवे माने चले गए हैं। फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द हॉलो, allowing the great warrior to come out, क्यों, ताकि इसके अंदर जो ये महान योद्धा थे वो अब बाहर आ सके। he thanked the bird and the ant, अब अर्जुन ने इन बर्ड्स को, एंट्स को, सबको क्या बोला, थैंक बोला, थैंक यू बोला, धन्यवाद किया। यू आर स्मॉल, तुम सब बहुत छोटे हो, बट यू आर नो लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ माई फ्रेंड, लेकिन तुम मेरे किसी परम मित्र से कम नहीं हो, उनसे बढ़ के हो। आई एम इंटायरली इन योर डेप्थ, मैं तुम्हारे कर्ज से दब गया हूँ। डेप्थ का मतलब होता है कि आपने इतने एहसान किए मेरे ऊपर कि मैं उस एहसान के तले हूँ, ठीक है। ओके, एंड ग्रेटफुल अर्जुन कंटिन्यूड हिज वे, फिर ये जो अर्जुन है ये आगे अपने रास्ते चलते जाते हैं, ठीक है। आई थिंक यू ऑल हैव enjoyed दिस स्टोरी वेरी मच and everything is clear to you. Go through the videos and please like, subscribe and share my channel so that you can get more and more videos. Okay, till then, have a nice day. Bye bye, take care.